अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं लाहौरी मुर्ग छोले की कमर्शियल रेसिपी शेयर करूंगी। आपको बाज़ार जैसा टेस्ट घर में ही मिल जाएगा। बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार हुई थी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे और 7 से 8 हरी मिर्चें लेंगे और उन्हें एक फ़ाइन सी पेस्ट बना लेंगे। ये सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में ये बना के रख लेनी है। यहाँ पे मैंने पेस्ट तैयार कर ली है। अब उसी जार में एक मीडियम साइज़ का आलू कट करके वो शामिल करेंगे और उसे भी थोड़ा सा पानी डाल के एक फ़ाइन सी पेस्ट बना के रख लेंगे। फिर हम सालन की तैयारी की तरफ आएंगे। पोटैटो पेस्ट भी रेडी है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। एक कढ़ाई में 1 कप से थोड़ा सा कम और हाफ़ कप से ज़्यादा इसमें घी शामिल किया है। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। आपने देखा होगा कि कमर्शियल रेसिपीज़ में घी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें चिकन शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन शामिल किया है। चिकन शामिल करने के बाद हम आंच को फुल कर लेंगे, यानी हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि चिकन की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और इस पे एक प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। हम चिकन को हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे जब तक इस पे कलर नहीं आ जाता। यहाँ पे मैंने चिकन को निकाल लिया है। ये देखें, चिकन पर बहुत प्यारा गोल्डन कलर आया है। इसको इस साइड पे रखेंगे। उसी घी में चंद खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिनमें 5 से 6 अदद लौंग, 3 सब्ज़ इलायची, 2 मोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल करने के बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब इन मसालों की स्मेल आना शुरू हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इसी पॉइंट पे आपने ख्याल रखना है, यही आपकी हांडी में जान डालेगा और कमर्शियल रेसिपी में आपको इसी का फ्लेवर मिलता है। इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई करते जाएंगे और साथ साथ थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। इसी तरह हमने इसे 3 से 4 मिनट फ्राई करना है और एक स्मोकी फ्लेवर बनाना है। और इस पॉइंट पे आपने बहुत ख्याल रखना है कि मसाला जले ना। अगर इस टाइम पर मसाला ख़राब हो गया तो सारी हांडी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसमें जो प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार करके रखा था वो शामिल करेंगे और इसे हम अच्छे से कुक करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। हमने इसको बहुत अच्छे से पकाना है ताकि इन सब चीज़ों की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और मसाला भी अच्छे से पक जाए। यहाँ पे मैंने मसाले को 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था ताकि मसाला अच्छे से गल जाए। 10 मिनट के बाद यहाँ पे पानी भी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, लेकिन इसे मैं मज़ीद 3 से 4 मिनट फ्राई करूँगी। इसके बाद जो पोटैटो पेस्ट बनाकर रखी थी वो शामिल करेंगे और उसे भी मसाले में अच्छे से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट भुनाई के बाद इसमें हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ये शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा। पेपरिका पाउडर ऑप्शनल है, ये हांडी में कलर लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को 3 से 4 मिनट भुनाई कर लेंगे। उसके बाद इसमें चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था वो शामिल करेंगे और चिकन के साथ अच्छे से चिकन और मसाले की भुनाई करेंगे। चिकन डालने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। 15 मिनट कवर करने के बाद चिकन बहुत अच्छे से गल चुका था। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि अच्छे से स्मेल ख़त्म हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। यहाँ मेरे पास फ्रीज़ हुए चने पड़े थे, इन्हें मैंने सुबह पानी में डाल दिया था। ये देखें कितने अच्छे गले हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश चनों को भी बॉईल करके शामिल कर सकते हैं। मेरे पास पड़े हुए थे इसलिए मैं इनको इस्तेमाल करने लगी हूँ। चनों को चिकन में शामिल कर देंगे और यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी भी शामिल किया है। आप अपने हिसाब से ग्रेवी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसे मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके रख दिया था। यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने यहाँ पे आंच बिल्कुल दम वाली कर दी थी और इसमें 1 टेबल स्पून से ज़्यादा दही शामिल किया है ताकि ये ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए।
दही को हमेशा आंच कम करके शामिल करें, नहीं तो दही फुटकियाँ छोड़ देगा। अब इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 7 से 8 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि ग्रेवी अच्छे से बन जाए और जो हमने काली मिर्च डाला है इसका फ्लेवर भी सालन में शामिल हो जाए। इस तरह रखने से ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा, यानी कि हमने बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको पकने के लिए रख देना है। ये देखें ग्रेवी थिक है, हमें इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए। लास्ट पे इसमें धनिया शामिल करें। ये बहुत ही टेस्टफुल बने थे, बिल्कुल कमर्शियल बाज़ार जैसा टेस्ट था। आप इसे घर में खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को जब ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।